अब हम पीछे 6 इंच या 7 इंच गला होता है तो उसके हिसाब से चेस्ट में कितना लूजिंग वो देखेंगे। वैसे तो 6 और 7 इंच नीचा गला कोई पहनता नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा उम्र वाले लोग होते हैं तो वो पहनते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये 6 और 7 इंच दोनों का गला बता देता हूँ। ये हमने एक 6.5 पे ये अंदाजे से नीचा निशान ले लिया है। अब हम 32 चेस्ट के हिसाब से अगर 6 इंच और 7 इंच गला नीचा है तो 2 इंच लूजिंग छोड़ना पड़ेगा। तो 32 का 2 इंच ऐड करेंगे तो 34 होगा। तो यहाँ से हमको 8.5 इंच चौथा भाग लेना पड़ेगा। और ये मार्जिन का भी हम निशान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्जिन हमको जितना छोड़ना है उतना छोड़ सकते हैं। और फिर यहाँ से शोल्डर हमको अगर गला इतना नीचे आ जाता है तो 2-2 इंच कम कर देना है। तो इसका शोल्डर 14 इंच है, तो अब हम इसका शोल्डर रखेंगे 6×2 12 इंच। और फिर यहाँ से आर्म होल का निशान लगा लेंगे और यहाँ से गोलाई करके देख लेंगे कि इसका आर्म होल 14 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसमें ये बात एक है कि यहाँ से हमको कुछ भी क्रॉस नहीं कटिंग करना है। 6 और 7 इंच गला है तो इसको यहाँ से सीधा ही रहने देना है। यहाँ से इतना सिलाई का हमने छोड़ा और यहाँ से 7.25 हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम ये मार्किंग को ऊपर ले लेते हैं। ये परफेक्ट 7 इंच ही आना चाहिए, कम ज़्यादा होगा तो फिटिंग नहीं आएगी बराबर। ये यहाँ पे 7 इंच आ गया है, तो ये हमारा आर्म होल बराबर हो गया। और इसका गला हम काटेंगे 3.25 इंच ब्रॉड और यहाँ से नाप ले लेंगे। ये 6 इंच गला होगा तो यहाँ पे आएगा और 7 इंच गला होगा तो यहाँ पर आएगा। और इसका हम यहाँ से सीधा और यहाँ से भी ऐसे सीधा रख कर मार्क कर लेंगे और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। ये गला जैसे नीचे आता है वैसे यहाँ पे लूजिंग चेस्ट में क्यों कम होता जाता है उसका एक साइंस है, वो मैं अभी आपको कपड़े के ऊपर बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है और क्यों यहाँ पे शोल्डर छोटा लेना पड़ता है और यहाँ से हमको लूजिंग कम कर देना पड़ता है। वैसे ही सेम 36 की चेस्ट में उसमें भी 2 इंच लूजिंग छोड़ना है तो 38 आएगा। तो यहाँ पे 9.5 इंच रख देंगे और उसमें भी शोल्डर 16 इंच है तो 15 इंच है, 16 इंच है, जो भी है उसमें 1-2 इंच कम कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 12 रखा है तो उसका शोल्डर आएगा 13 इंच पे। और यहाँ से आर्म होल का निशान लगा लेंगे और यहाँ से इसमें भी राउंड शेप दे देंगे। और इसका आर्म होल है 16 इंच का, तो इसमें देख लेना है यहाँ से 16 इंच हो रहा है या नहीं। ये 7 इंच ही हुआ यहाँ भी, तो इसको हमें इतना नीचा लेना पड़ेगा शायद। और ये क्रॉस भी थोड़ा कम कर देना है, ये ज़्यादा क्रॉस हो गया है। अच्छा, ये तो ये वाला 32 का निशान था। अच्छा, तो ये बराबर ही आ जाएगा। ये यहाँ पे 8 इंच, ये इसका भी थोड़ा इधर ऊपर लेना पड़ेगा। और यहाँ से 36 चेस्ट में गला 3 इंच ब्रॉड करना है कटिंग, ये यहाँ से। और 40 की चेस्ट में भी 2 इंच, उसमें 3 इंच रखेंगे अभी भी तो भी चलेगा। 40 की चेस्ट में हम 3 इंच लूज रखते हैं तो 43 होता है तो 11.25 होगा। और 11.25 पे एक मार्किंग हो गया। और उसका 17 इंच का शोल्डर है तो उसमें भी 2 इंच कम कर दिया तो 7.5×2 15 हुआ। तो 7.5 पे हमने एक मार्क कर लिया। और यहाँ से आर्म होल कर लेना है मेज़रमेंट। इसका आर्म होल है 17 इंच, तो यहाँ से इसको 8.5 तक आ जाना चाहिए।
ये ऊपर ले लेना पड़ेगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर, ये 8.5 पे जहाँ तक नहीं आ जाए तो वैसे ऊपर नीचे कर लेना है। और ये 8.5 पे आ गया है। और इसका गला 3.5 इंच ब्रॉड कटिंग करना है, यहाँ से 40 के चेस्ट के हिसाब से। तो ये 6 इंच और 7 इंच गला नीचा होता है, उसके लिए का मेज़रमेंट हो गया है। तो ये मैंने 32 चेस्ट के हिसाब से कटिंग कर लिया है। और ये 2 इंच लूजिंग यहाँ पे है। और ये हमने यहाँ से 2 इंच शोल्डर कम काटा है। तो ये क्यों काटा है वो दिखाने के लिए मैंने ये कटिंग किया हुआ है। तो जब ये ब्लाउज़ बनता है तो सबसे पहले उसमें यहाँ पे टक्स आते हैं। तो टक्स आने से ये गला यहाँ से इतना कटिंग है इसके लिए थोड़ा फैलता है। दोनों साइड ऐसे टक्स आ जाएंगे तो ये गला इतना ब्रॉड हो जाएगा। और पहनने के बाद थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। और फिर यहाँ से हम मेज़रमेंट करेंगे तो ये 14 के आसपास शोल्डर हो जाएगा पहनने के बाद। और यहाँ से भी चेस्ट से भी थोड़ा थोड़ा ये दूर चला गया। तो दोनों साइड आधा आधा इंच यहाँ से ऐसे राउंड में हो गया है ये। तो इसको ऐसे राउंड नाप करना पड़ेगा। तो 17.5 आ जाता है। तो उसमें भी 1 इंच लूज़ हो गया। इसके लिए हमने 1 इंच बंद गले से लूजिंग कम कर दिया, क्योंकि बंद गले में तो शोल्डर जितना हमने काटा उतना ही रहने वाला है, ऐसे चौड़ा होता नहीं है। और यहाँ से भी चेस्ट से भी कुछ लूज टाइट नहीं होता। इसके लिए हम इसमें ऐसे थोड़ा कम करते हैं। और इसके बाद भी 9 इंच और 8 इंच में इससे भी कम करना पड़ेगा। तो इस भाग में हम देखेंगे कि 8 और 9 इंच नीचा गला होता है, तो उसके हिसाब से कितना लूजिंग और शोल्डर कितना रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक कपड़े में ही कटिंग करेंगे, क्योंकि ये मैंने अलग अलग कलर के चौक लिए हैं तो आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पे आर्म होल नीचा 6 इंच पे हम ले लेते हैं अभी। और इसमें 8 इंच और 9 इंच गला नीचा है। तो 8 इंच अगर गला नीचा है तो चेस्ट से आधा इंच लूज छोड़ना है। और 9 इंच गला नीचा है तो कुछ भी लूजिंग नहीं छोड़ना है। तो अभी हम 8 इंच नीचा गला रखने के हिसाब से कटिंग करते हैं इसको। तो आधा इंच लूजिंग छोड़ देते हैं तो 32.5। तो 8 इंच और एक धागा होगा यहाँ पे। और इसका शोल्डर फिर हमको 4 इंच कम करना पड़ेगा। तो शोल्डर आ जाएगा 10 इंच पे। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे रख के एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे। और इसका गला ब्रॉड होगा, 4 इंच कटिंग करना होगा। तो यहाँ से 2 इंच रख के हम गले का निशान लगा लेंगे। और यहाँ से फिर आर्म होल का निशान लगा लेंगे और ये राउंड शेप दे देंगे आर्म होल का। अब यहाँ पे 8 और 9 इंच गला नीचा आ रहा है। तो एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ से अब सीधा नहीं रखना है, यहाँ से आधा इंच ऐसे क्रॉस में लेना है। तो हम क्रॉस लेना है तो यहाँ इतना ऊपर से लेंगे और यहाँ इतना नीचे तक जाने देंगे आधा इंच का। तो ये आधा इंच यहाँ पे हो रहा है थोड़ा ऊपर। तो ऐसे आधा इंच का ऐसे क्रॉस मार्क कर देंगे हम। क्यों क्रॉस करना है वो अभी मैं इसको कटिंग करके ही बता देता हूँ। ये 8 इंच है। और थोड़ा गला अगर ब्रॉड कटिंग करना हो तो यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी तो बराबर ही है। और यहाँ से गला राउंड हो गया। तो ये 32 चेस्ट के हिसाब से हो गया है। अभी 36 के हिसाब से भी अगर 8 इंच गला नीचा है तो आधा इंच लूजिंग छोड़ना है। और 9 इंच गला नीचा है तो कुछ भी लूजिंग नहीं छोड़ना है। तो 8 इंच के हिसाब से आधा इंच लूज छोड़ के 9 इंच और एक धागा आ रहा है। तो इसका आर्म होल भी यहाँ पे नीचे, और इसका आर्म होल अभी नाप कर लेना है 32 इंच वाले का। वो यहाँ से 7 इंच आना चाहिए, ये 7 नहीं आ रहा है तो इसको इतना ऊपर ले लेने का है। वो तो आप अब समझ गए होंगे सब में
कि आर्म होल का मेज़रमेंट कैसे लेना है, फिर भी ये मैंने एक नाप के आपको दिखा दिया। अब ये दूसरा कलर का चौक ले लेते हैं हम, ये ब्लू ले लेते हैं। ये 36 चेस्ट के हिसाब से हैं ब्लू कलर। और इसका शोल्डर हमें इसका भी 4 इंच छोटा कर देना है। तो इसका 15 शोल्डर था, तो हम इसका शोल्डर रख देंगे 11 इंच, तो 5.5 पे आ जाएगा 11। और इसको थोड़ा यहाँ से इतना ही क्रॉस देना है। इसमें आधा इंच है, तो ये थोड़ा आधा इंच से ज़्यादा क्रॉस हो गया होगा, तो उतना ही क्रॉस देना है। और इसको भी ऐसे राउंड शेप दे देना है। तो अब हम यहाँ से देख लेंगे कि इसका आर्म होल 16 इंच है, तो 16 इंच आ रहा है। 8 दूँ 16, ये 8 पे ही आ रहा है, तो बराबर है। और इसका गला हम 4.5 इंच ब्रॉड काटेंगे, तो यहाँ से 2.25 इंच रख देंगे। और 9 इंच नीचा गला है, तो भी इसमें कोई बात नहीं, इसमें आधा इंच लूजिंग छोड़ सकते हैं। 36 चेस्ट में ये यहाँ पे हो गया। और 40 चेस्ट के हिसाब से हम इसमें 1 इंच लूजिंग छोड़ सकते हैं, तो 41 होगा, तो 10.25 आ जाएगा उसका चौथा भाग। ये 10.25 यहाँ पे आ गया। और 40 चेस्ट के हिसाब से इसका शोल्डर आएगा 13 इंच, मतलब इसमें भी 4 इंच हमने कम कर दिया है। तो यहाँ पे 6.5 इंच रख के मार्किंग कर लेंगे। और ये यहाँ से भी हम ये आर्म होल का थोड़ा क्रॉस यहाँ से ज़्यादा आ जाएगा अभी। और ये वाला जो हमने क्रॉस शेप दिया है वो उतना ही रखना है, लेकिन ये हमारा गला अभी थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। इसमें गला ब्रॉड हम 5.5 इंच कटिंग करेंगे, तो 5.5 का आधा 2.25 इंच आएगा, तो 2.25 इंच ब्रॉड कटिंग करेंगे। और फिर यहाँ से हमको यहाँ क्रॉस आना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको यहाँ से ये 0.25 इंच का क्रॉस ही है ये भी। और इसको हम यहाँ से आर्म होल मेज़रमेंट कर लेंगे। आर्म होल वैसे तो सभी में एक ही जगह पे आएगा, उतना ही नीचे, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। ये 8.5 यहाँ पे आ गया है, क्योंकि इसका आर्म होल 17 इंच पे है। तो ये 40 के हिसाब से कटिंग हो गया। और इसका भी ये गला यहाँ से मार्क करके ये यहाँ से गोल ले लेना है। तो ये 8 इंच और 9 इंच गले के हिसाब से इतना फ़र्क आ जाता है कटिंग करने में। अब हम 9 इंच और 10 इंच गला नीचा होता है, तो कैसे कटिंग करना है वो देख लेते हैं। और इसमें मैं आपको थोड़ा कटिंग करके दिखा देता हूँ 40 चेस्ट के हिसाब से ही, कि ये हमने यहाँ से क्रॉस कटिंग किया है तो क्या चेंज हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ से ही काट देता हूँ। और ये हमारा यहाँ पे चेस्ट का निशान है। अब हमने इसमें 1 इंच लूजिंग छोड़ा है और 9 इंच गला है, तो इसमें भी यहाँ पे देख लेना है, ये यहाँ पे टक्स आ जाएगा और ये यहाँ पे टक्स आ जाएगा। दोनों साइड टक्स आएंगे तो ये गला वैसे ब्रॉड होगा ऐसे पहनने के बाद। तो ये गला ब्रॉड होने से ये सीधा हो गया हमारा। जब गला पहनेंगे तो ये शोल्डर अपने आप ही ऊपर से दिख नहीं रहा है क्या, ये यहाँ से ऐसे ब्रॉड होगा तो ये भाग सीधा अपने आप हो जाएगा। अगर हमने इसको यहाँ से ऐसे सीधा कटिंग किया हुआ होता तो ये उल्टा ऐसा क्रॉस हो जाता। इसके लिए हमने इसको थोड़ा यहाँ से क्रॉस किया। और ये क्रॉस कटिंग करने से शोल्डर कम उतरते हैं, जैसे जैसे गला नीचे जाता है वैसे। तो ये ऐसे गला इतना ब्रॉड हो जाएगा पहनने के बाद। तो ये यहाँ पे 17 इंच पे आ गया, बराबर है इसका शोल्डर। ये गला ब्रॉड होने की वजह से शोल्डर ये इतना हो जाएगा और गला इतना ब्रॉड हो जाएगा। और चेस्ट से भी
नाप करेंगे तो 21 तो 42 और 43, 3 इंच लूज़ हो गया और थोड़ा सा और भी हो सकता है, 22.25 तक जा सकता है और 22 भी हो सकता है, तो 44 तक इसकी चेस्ट हो जाएगी पहनने के बाद। तो ऐसे ये काम करता है। और एक बात और ध्यान में देने की है कि ये आर्म होल और गला जहाँ तक एक लेवल में हो तो वहाँ से 2 इंच लूजिंग छोड़ना है, और आर्म होल से थोड़ा ऊपर गला जाएगा तो 3 इंच लूजिंग छोड़ देना है। और ये आर्म होल के माप मेज़रमेंट से गला जैसे ही नीचे आता है वैसे लूजिंग एकदम कम कर देना है, आधा इंच या 1 इंच ही। और उससे ज़्यादा नीचे जैसे गला जाता है तो लूजिंग बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। तो इसीलिए हमने 8 इंच का गला जो कटिंग 7 इंच किया था, 6-7 इंच, तो ये इसके सामने सामने ही आ रहा था दोनों। ये गला भी यहाँ पे आ रहा था और आर्म होल भी उतना ही डीप नीचे आ रहा था। तो हमने यहाँ पे 2 इंच लूज छोड़ा था और इसमें ये आर्म होल से गला थोड़ा नीचे आ गया है तो हमने सिर्फ आधा इंच ही लूजिंग छोड़ा है। और अभी इसके बाद हम 10 इंच और 11 इंच उसका गला कितना नीचा रखते हैं और क्या उसका कैलकुलेशन है वो देखते हैं।